हरिओम जय सिया राम। सुप्रभातम। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। जय सिया राम। दिसंबर मास अपने अंतिम चरणों में है। आज 28 तारीख हो गई, 3 दिन बाकी है। 2026 सन प्रारंभ हो रहा है। मेरे भाई बहन, सर्दियां अपने चरम सीमा पर है। हमारे अपनी भाषा में कहा जाता था कि माघ महीने से बच जाएं तो बच जाएंगे। कई वर्षों के पश्चात प्रभात में ऐसी सर्दी पड़ रही है, कई वर्षों के पश्चात। लेकिन दोपहर ठीक है। अपने आप भी सुरक्षित रहना, अपने बच्चों को संभाल करके रखना, क्योंकि सर्दी से बच जाएं तो अच्छा है, वरना नाना प्रकार के रोग लगते हैं और खासकर बच्चों को और बुजुर्गों को संभालना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन अच्छा है जिनके घर में बुजुर्ग है, जिनके घर में बच्चे हैं, और वो एक सेवा है, गृहस्थ की सेवा है। और सेवा हर व्यक्ति को करनी चाहिए, चाहे किसी भी किस्म से हो, तन से, मन से, धन से, जिस योग्य कोई हो। आज के समय के बीच में इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे का सुख देख करके दुखी हो जाता है। ये मैंने अनुभव किया और कल ही किया। खासकर वैसे तो मैं कहने को कहता था, लेकिन कल मुझे आभास हुआ कि सचमुच जिन किन्हीं महापुरुष ने यह बात कही है, सत्य कही है कि इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे का सुख देख करके इंसान दुख को प्राप्त हो रहा है। इस विषय में आपको मैं एक प्रेरक प्रसंग सुनाऊं। एक बहुत जहरीला व्यक्ति था, उसके मुख से हमेशा कड़वाहट निकलती थी। वो किसी को सुखी नहीं देखना चाहता था। किसी भी व्यक्ति उसके सामने कोई सुखी आ जाए तो बड़ा जलता भूनता था। उसने अपने आप को वैसे ही जला दिया था। संयोग ऐसा बना, कोई सज्जन व्यक्ति आया और ठीक उसके घर के सामने उसने अपना बड़ा सुंदर सा मकान बनाया। बहुत सुंदर मकान बना। अब वो जलने लगा। जब मकान बनने लगा तो मकान तो बन रहा था, शुरू हो रहा। एक दिन तो उसने अपना पूर्णता लेनी थी, पूरा होना था, और एक दिन वो मकान पूरा हो गया। और जब वो मकान पूरा हुआ तो उस व्यक्ति ने, जो व्यक्ति आया, सज्जन व्यक्ति, इसने मकान बनाया, उसने गृह प्रवेश का समय निश्चित करवाया, मुहूर्त दिखाया, और गृह प्रवेश के समय उसने अपने सगे संबंधियों को बुलाया, सब मित्रों को बुलाया, और जो सामने जिसका मकान था उसके लिए उसने निमंत्रण दिया कि भाई कल तुम मेरे यहां आ जाना, और कल मेरे यहां गृह प्रवेश है, भंडारा है, तुम आ जाना। वो जल गया, भुन गया, कुछ नहीं बोला। आना जाने की तो दूर की बात है। दूसरे दिन लोग आने लगे। लोग आए, बड़ा उत्सव मनाया गया। अब जब सब काम समाप्त हो गया, रात हो गई, तो व्यक्ति सो गया, मेहमान चले गए। और इस तरफ जो जलने वाला व्यक्ति है, जो जहरीला है, उसने क्या किया कि एक पूरे घर का कूड़ा इकट्ठा किया और वो कूड़ा एक बाल्टी में भर दिया, और खूब बड़ी बाल्टी उस कूड़े की भर के नाना प्रकार के कागज, टूटे फूटे कांच, शीशे, जो कुछ कूड़ा था उसके पास, जो कुछ उसके डस्टबिन में था, वो सब उठाया उसने और उस व्यक्ति के दरवाजे के सामने रखाया,
फेंक दिया, कूड़ा ढेर लगा दिया, वहां ढेर लगा दिया उसके आगे आंगन, मतलब दरवाजे के सामने जिसका नया घर बना। और अपने आप उसने क्या किया, अपना आधा दरवाजा खुला रखा और आधा दरवाजा बंद कर दिया और वहां से उसे देखने लगा, और इस इंतजार में कि ये अभी बाहर निकलेगा और फिर ये मेरे लिए गालियां देगा, जलेगा, भुनेगा और मेरे साथ लड़ाई करेगा, हम लड़ाई लड़ जाएंगे, मेरे साथ बोलना इसका बंद हो जाएगा और मुझे चाहिए नहीं ऐसा आदमी यहां से, और इतना तंग करूंगा कि यहां से इस घर को छोड़ करके इसको जाना पड़ेगा। इतना जहर उस व्यक्ति के अंदर। और मेरे भाई बहन, उस व्यक्ति ने क्या किया, वो प्रातः काल उठा, उसके सब मेहमान चले गए थे। जब उसने अपना दरवाजा खोला और दरवाजे के आगे जब उसने कूड़े का ढेर देखा, समझ गया कि कूड़ा डालने वाला कोई और नहीं है, सामने वाला है। क्योंकि हर आदमी की एक्टिविटीज का पता लग जाता है, और अच्छे लोगों के लिए तो कहा गया है, बुद्धिजीवी लोगों के लिए कहा गया है कि आंख का इशारा ही बहुत होता है। वो समझ जाते कि जाने इस व्यक्ति के मन में क्या है। वो जान गया था, समझ गया था कि ये व्यक्ति मुझसे जलता है। उसने वो कूड़े का ढेर उठाया और अपने किनारे फेंक दिया, और जो मेहमान आए थे उन मेहमानों ने बहुत कुछ उपहार लाए थे। उस व्यक्ति ने क्या किया कि एक बाल्टी बहुत सारे फल उस बाल्टी में भरे और मिठाई का एक डब्बा रखा उस बाल्टी के ऊपर और ले गया, और वो सामने से देख रहा है कि अब मेरे साथ ये लड़ने आएगा, लड़ाई करेगा। लेकिन वो व्यक्ति लड़ाई नहीं करा, वो ले गया फल और मिठाई ले गया और उस व्यक्ति के दरवाजे के सामने छोड़ दिया और अपने आप अपने घर को वापस आ गया। और जब उस जरीले व्यक्ति ने दरवाजा खोला और देखा कि ये लड़ने नहीं आया है, तो लौट करके चला गया, और मेरे दरवाजे के आगे इसने फल रख दिए, मिठाई रख दी है, तो उसका सारा वो क्रोध एकदम बदल गया कि इस व्यक्ति से मैंने इतना बुरा किया और फिर ये व्यक्ति मेरे लिए इतना प्रेम दिखा रहा है। और ऐसा उसका मन बदला कि वो पड़ोसी से प्रेम करने लगा, और उस पड़ोसी की वजह से उसका सारा क्रोध निकल गया, सारा क्रोध चला गया। इस प्रकार मेरे भाई बहन, कहा जाता है कि सज्जन पुरुष, महापुरुष जो है, अच्छे लोग जो हैं, अच्छा ही व्यवहार करते हैं। बुरा व्यक्ति बुरा व्यवहार करता है, लेकिन अगर अच्छे की संगत मिल जाए ना, वो कभी किसी की शरण में चला जाए ना, किसी सत्संग में प्रवेश कर जाए ना, तो उसके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। एक बहुत घना जंगल था, और उस घने जंगल के बीच में, बहुत बड़े उस घने जंगल के बीच में एक बहुत बड़ा पेड़ था, बरगद का पेड़ था, बड़ का पेड़ था। और उस बरगद के पेड़ के ऊपर नाना प्रकार के पक्षी रहते थे छाया में, और बड़ के फल लगते थे, उनको खाते रहते थे। एक दिन एक संयोग बना, एक शिकारी आया, वो हिरण भाग रहा था और हिरण के पीछे पड़ गया, और उस शिकारी के पास एक बुझा हुआ, विष में बुझा हुआ तीर था। वो हिरण भाग रहा है, भागता जा रहा है, शिकारी पीछे दौड़ रहा है, और उसने हिरण के पीछे वो बाण चला दिया। संयोग ऐसा बना, वो बाण हिरण को नहीं लगा, उस पेड़ को लग गया। उस हिरण को नहीं लगा, वो पेड़ को लग गया वो बाण। और जब बाण पेड़ को लगा, समझ गया वो शिकारी के अब ये पेड़ सूख जाएगा, क्योंकि इसमें विष था, इसमें जहर था। इस जहर के कारण ये पेड़ हमेशा सूख जाएगा, उसे मालूम हो गया। अब बेचारा मन छोटा करके निकल गया, चला गया वहां से। धीरे 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 उस पेड़ को असर होने लगा,
उसके पत्ते सूखने लगे, टहनियाँ सूखने लगी, शाखाएं सूखने लगी और वो पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा। जैसे जैसे पेड़ सूखता गया, वो पक्षी जो उसके ऊपर बैठते थे वो सब भाग गए, चलते चले गए। क्योंकि पक्षी वहां होता है जहां हरियाली होती है। पक्षी उसी पेड़ पर बैठता है जिसमें हरे पत्ते होते हैं, अन्यथा पक्षी वहां पे उड़ता है, विश्राम करता, भाग जाता है मिनट में। लेकिन आश्रय जो लेता है वो हरियाली में रहता है। तो वो बहुत सारे पक्षी उड़ करके चले गए, उड़ करके चले गए। लेकिन उसके अंदर एक बड़ा एक खोल था। उस पेड़, बड़ा पुराना पेड़ था, एक खोल था उसके अंदर। उस खोल के अंदर एक तोता था और वो तोता ना जाए। सब चले गए, वो तोता ना जाए। और उस पेड़ की सूखने की बारी आ गई, बिल्कुल खत्म हो गया, जड़ से खत्म। टहनियां टूटने लग गई, टहनियां भी सब टूटने लग गई मेरे भाई बहन। और वो पेड़ बिल्कुल अपनी कगार में है, खत्म होने कगार पे है, और वो तोता उसे छोड़ नहीं रहा है। जब वो तोता नहीं छोड़ रहा है मेरे भाई बहन, तो कहा कि अब क्या करूं। इतने में देवराज इंद्र ने विचार किया कि इस तोते से पूछा जाए तो कि तुम जब तेरे साथी सब चले गए तो तू क्यों नहीं जाता। तो देवराज इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। देवताओं का स्वामी है, देवताओं का राजा है, देवताओं का मालिक है, दुनिया का शासन करता है, भूदेव स्वामी है। ऐसे देवराज इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके उस तोते के सामने चले गए। अरे भाई तोते, क्या कर रहा है? भूखा मर रहा है यहां, ये पेड़ तो सूख गया, कहीं और जगह जाना, कहीं निकल जा। उस तोते ने कहा, इस पेड़ में मुझे बड़ा आश्रय दिया है, मेरा जन्म भी इसी में हुआ, मैं इसी में रहा। और पक्षी उड़ते चले गए, कई कुछ किया पक्षियों ने, लेकिन मैं तो यहीं रहा। अब अगर ये बूढ़ा हो गया या इसके लिए बाण लग गया और ये सूख रहा है, तो क्या मैं इसका साथ छोड़ के चला जाऊं? नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगा इसका साथ छोड़ के। इसका बुढ़ापा देख करके मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इसने सबको सुख दिया है, आज इसके ऊपर विपत्ति आई तो क्या मैं इसका साथ छोड़ दूं? ये उचित नहीं है। ब्राह्मण देवता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप चले जाइए। देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। आहा, सच्चा साथी तो वो जो संकट में साथ ना छोड़े, और ये तोता साथ नहीं छोड़ रहा है। तो मेरे भाई बहन, देवराज इंद्र ने कहा, भाई सुन ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं देवराज इंद्र हूं, देवताओं का राजा हूं। मैं तेरे इस करनी से, तेरे इस कार्य से अति प्रसन्न हूं। मांग, कोई इच्छा है तेरी तो मैं दे दूंगा, जो तेरी इच्छा है सो मांग। उस तोते ने कहा, महाराज अगर आप मेरे इस कर्म से अच्छे हैं, मेरे इस वाणी से अच्छे लग रहे हैं, मेरे को अच्छा समझ रहे हैं, तो एक वरदान दे दीजिए, ये पेड़ हरा भरा हो जाए। देवराज इंद्र ने अमृत जल लिया और उस पेड़ पर छिड़क दिया और एकदम हरा भरा हो गया। उस पेड़, हरे पेड़ को देख करके बहुत सारे पक्षी दौड़े और पक्षी आकर के फिर उसके ऊपर आश्रय ले लिया। याद रखना, हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो। कोशिश करो हमारी वाणी से, हमारी समझ से दूसरों का कल्याण हो, वो महानतम है। इस वाणी से निकला हुआ जो शब्द है ना, वो मेरे भाई बहन लौट करके नहीं आता, वो कभी लौटता नहीं है। मेरे भाई बहन, एक किसान था, वो किसान अपने पड़ोसियों से खूब जमकर एक बार उस किसान की लड़ाई हुई और अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसको उस पर, अपने पर खुद शर्म आ गई। उस व्यक्ति को अपनी लड़ाई जब उसने करी और लड़ाई करने के पश्चात जब उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, फिर वो सोचने लगा, मैंने क्यों किया ऐसा, होता ऐसा।
कभी कभी विचार करता है व्यक्ति, बाद में विचार करता है, लड़ाई क्रोध करने के पश्चात पता लगता है पर इतनी बकवास करी, इतना कुछ कहा उसके लिए, उसने इतने गलत शब्द कहे कि उस किसान के लिए ना बड़ा पश्चाताप होने लगा। हम दोनों किसान, अब तो सोचता है मेरा पड़ोसी, हम दोनों जो है खेतों में जाया करते थे, इकट्ठे कमाते थे, इकट्ठी फसल इकट्ठे करते थे। आज क्या हो गया मेरे को, कहीं की क्रोध कहीं उतार दिया और उस अपने साथी के लिए बड़ा मंदा बोला, बहुत मंदा बोला। लेकिन जब क्रोध शांत हुआ तो बड़ा पश्चाताप करने लगा, अब क्या करूं, अब कहां जाऊं। उठा और जंगल में एक साधु रहते थे, उन साधु के पास चला गया। महाराज, मेरे से ऐसा ऐसा हो गया, अब बताइए कि मेरा उद्धार कैसे होगा, मैं क्या करूं। बाबा ने कहा एक काम करो। क्या? आंगन में जितना एक कूड़ा पड़ा है ना, तिनके जो पड़े घास के, इनको उठा के लाओ, सारे इकट्ठे करो और एक बैग में डाल दो। बहुत सारे तिनके उसने इधर उधर से इकट्ठे किए, चुन लिए और बैग में डाल दिए। बाबा अब ऐसा करो, बाजार में चले जाओ, चौराहे पे चला जाओ और चौराहे पे जाकर के इस बैग को उल्टा कर दो, इसको खाली कर दो, उल्टा कर दो, लौट करके आ जाओ। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया, वो लौट करके आया और जब वो बाबा के सामने लौट करके आया तो बाबा ने कहा, वो करिया है तुम? वो तिनके जो थे उनको फेंका है? हाँ मैं फेंकाया महाराज। अब जाओ उन तिनकों को चुक करके लाओ, जो तुमने तिनके फेंके हैं उनको उठा करके लाओ। और चला गया किसान। अब तिनके कहां मिलेंगे, उसको तो हवा ने उड़ा दिया, कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा। खाली हाथ लौट करके आया, बाबा तिनके नहीं मिले। यही मैं तुझसे कहना चाहता हूं कि तेरी वाणी से निकला हुआ जो शब्द है वो वापिस नहीं आएगा। तूने जितना उस किसान को, अपने साथी को बुरा कहा, वो शब्द वापिस नहीं आएगा। जो कह दिया सो कह दिया। इसका एक ही उपचार है, एक ही प्रायश्चित है, उसके चरणों में गिर जा, उससे क्षमा मांग, वही तेरा उद्धार है। संत युक्ति में मुक्ति देते हैं। अजामिल से इतने तो कहा था कि अपने पुत्र का नाम तो नारायण रख। वो पापी था, भगवान का नाम नहीं लेता था। अजामिल को सिखा दिया था कि तू अपने पुत्र का नाम नारायण रख, और वो अपने पुत्र को बारंबार बुलाता, बारंबार नारायण नारायण बुलाता था अपने बेटे के लिए। भगवान प्रसन्न हो गए, मुझे कोई बुला रहा है। यमदूत लेने आए, उसने पाप किया था, यमलोक जाएगा। भगवान विष्णु के पार्षद आ गए, ये यमलोक नहीं जाएगा, इसने हमारे परमात्मा का नाम लिया है। वो कह रहा है इसने अपने बच्चे का नाम लिया, वो अपने बेटे, इसके बेटे का नाम नारायण है। तो भगवान विष्णु के पार्षद कहते, कुछ भी है, दूता यदि समरम तो राम नाम अक्षरम द्वयम। है दूतो, अगर दो अक्षर का राम नाम भी कोई लेता है, किसी भी प्रकार लेता है, उसको यमराज दंड नहीं दे सकते। तयो नारायणो हो प्रभु, वो प्रभु के स्थान में जाता है, वो भगवान के स्थान में जाता है। इतना याद रखना मेरे भाई बहन, इस वाणी को संभाल लीजिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और आप भी शीतल होए। मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए, मधुर बोलिए। कई लोग कितना अच्छा बोलते हैं, कई लोग कहते हैं अरे ऐसे बोलता है जैसे इसके मुख से फूल बरस रहे हैं। लेकिन एक बात और है कि सच्चा व्यक्ति कड़वा बोलता है, ये याद रखना। सच्चा व्यक्ति बहुत कड़वा बोलता है, लेकिन उसके उस कड़वाहट में मिठास है। आंवला आप जब भी खाएंगे तो खट्टा है, लेकिन आंवला जब आप खा चुकेंगे ना, उसके पश्चात उसके अंदर से मिठास निकलती है।
और आंवले में कितना गुण है मालूम है आपको? 12 नींबू खाने के पश्चात विटामिन सी मिलता है, उतना एक आंवला खाने पे मिलता है। कितना गुण है। तभी तो आयुर्वेद कहता है आंवला किसी भी सूरत में खाइए। आप उसको पाउडर के रूप में खाइए, आप उसको मुरब्बे के रूप में खाइए, आप उसको अचार के रूप में खाइए, आप उसको कच्चा खाइए, आंवला खाइए। वो रोग को दूर करता है। और सही बात तो ये है मेरे भाई बहन कि हम लोग दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं, अपने गिरेबान को नहीं जानते। हो सकता है कोई मजबूरी किसी की रही हो सकता है कोई किसी व्यक्ति की से ना मिला हो, लेकिन कम से कम अपने ऊपर विचार करो, दूसरे के ऊपर कटाक्ष। दूसरों का सुख देख करके जलो मत, कोशिश करो हम भी वहां पहुंचे। दूसरों का सुख देख करके जलो मत, कोशिश करो कि हम भी वहां पहुंचे। और अगर ना पहुंच सकें तो उसकी शरण में जाओ, वो तुमको सिखा देगा, मंजिल तक पहुंचना सिखा देगा। वो दयालु है। परमात्मा की शरण में जब कोई जाता है, भगवान उसको अपनी शरण में ले लेते हैं। और अपने भक्तों को भी उसने यही सीख दी है। महापुरुष भी ऐसे ही है, विद्वान लोग भी ऐसे ही है। जब कोई उनकी शरण में चला जाता है तो उसको अपना लेते हैं, हजारों गलतियां उसकी क्षमा कर देते हैं। ये प्रेरक प्रसंग है, सुना करिए, अपने मित्रों को भी भेजिए, अपने ग्रुपों में इस लिंक को डाल दिया करो ताकि सब लोग सुन सके प्रेम से। अपनाना न अपनाना उनकी इच्छा है, ये आपका भी एक पुण्य है। विद्यादान बड़ा दान है। याद रखना, किसी के बच्चे को पढ़ा देना बहुत बड़ा दान है। किसी के लिए अक्षर दान कर देना बहुत बड़ी बात है। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रोत्तम धनम आपनोति, धनमादाय तत्सुखम। कहते हैं विद्या इंसान को विनय सिखाती है, झुकना सिखाती है। जितना ज्यादा विद्वान होगा उतना झुकना सीखेगा, वो कटाक्ष नहीं करेगा। विद्वान आदमी नम्र हो जाता है। विनयम ददाति पात्रताम, और जो विनय है वो पात्र बन गया और सुपात्र बन गया। पात्रत्वम धनम आपनोति, जो पात्र होता है उसके पास धन आकर के ठहर जाता है, मिल जाता है। धनम आदाय तत्सुखम, और उस धन से व्यक्ति सुखी रहता है। थोड़ा खाओ, सुखी खाओ, निंदा से बचो। याद रखना, जितनी दूसरे की निंदा करोगे, निंदा ने उसका पाप खाओगे। निंदा करने वाले को पाप मिलता है, बंधन करने वाले को पुण्य मिलता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।